जीवन के अंदर हर कोई घटना का उतार चढ़ाव आता है। आज का हमारा विषय है मृत्यु के विषय पर। हाँ, मृत्यु से ज़्यादातर लोगों को भय लगता है, क्योंकि मृत्यु के पहले बहुत सारे दुखों से वो दुखी हो गया है। हर छोटी छोटी चीज़ों में वो सॉल्यूशन चाहता है। ज्ञानी भगवान ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सही रास्ते होगा तो ही मिलेगा, गलत रास्ते सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। यानी कि सॉल्यूशन का रास्ता नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ों में कैसे हम रास्ता खोजे, यानी कि रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर जब मृत्यु का खेल जिसके भी साथ आता है, देहधारी के साथ, वो सारे देहधारी व्यक्ति के जानवर के दर्द उसे है ना परेशान कर देता है। इसके लिए तरकीब खोजता रहता है कि कहाँ से मैं बचूं। अब बचाव पक्ष जरूरी है, लेकिन अज्ञानता के साथ नहीं होना चाहिए। आप ट्रीटमेंट या फिर उसकी सॉल्यूशन सब खोजो, लेकिन सामने तय करना पड़ेगा कि मैं जो चाहूँ वो होने वाला नहीं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ, आसमान में जोरदार आवाज आई। आसमान के देवता ने एक साथ गांव वालों को बोल दिया कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस दिन पर तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम का पटारा लेके आ जाना, प्रॉब्लम का पार्सल लेके आ जाना। तो कि ठीक है। अब प्रॉब्लम के पार्सल के लिए सब लोग राजी हो गए। घर में एक दूसरे को पूछने लगे क्या क्या करना, कैसे करना। तो सबको एक दूसरे की चिट्ठियाँ डालनी थी। तो घर में सबने अपने अपने प्रॉब्लम की चिट्ठियाँ डाली, गांव में सबने अपने अपने प्रॉब्लम की चिट्ठियाँ डाली। अब दिन नज़दीक आया, लेकिन एक दूसरी इन लोगों की कमिटमेंट थी कि आप जो पार्सल, जो बॉक्स जो लिख के रखने वाले हो, उसके सामने आपको जो सुखी लगे ना उसका पार्सल उठा लेना। आपको चांस मिलेगा 3 घंटे का। जो भी पार्सल है पूरे गांव वालों के, उसमें आपको जिसका पार्सल लगे उसका उठा लेना। आपको 2 चांस दिए जाएंगे। आप सामूहिक रूप से यदि प्रार्थना करोगे तो वापिस ये सेकंड सीरीज होगी, नहीं तो फर्स्ट सीरीज में खत्म, फर्स्ट सीरीज में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है। अब लोगों ने तैयारी की। संसार का नियम है, बलवान व्यक्ति दुख कहता नहीं, कमजोर दुख को कहे बिना रहता नहीं, और ज़्यादा शायद होशियार है तो दुख की बात नहीं करता, दुख अंदर ही सेटअप जमा लेता है। यानी दुख अंदर घुलता ही रहता है, कुछ भी हो जाए। दुख के समय आए तब सॉल्यूशन लाएंगे, दुख है लेकिन समय आना चाहिए सॉल्यूशन का। तो ऐसे लोगों को मैसेज मिला, उन लोगों ने पार्सल तैयार किया। रात के 3 बजे का टाइम था। 6 बजे आसमान के देवता वो प्रकट होने वाले थे और सबको कहने वाले थे कि और कुछ सिस्टम। तो सब अपने अपने बॉक्स लेके आ गए। अब सबने सोच लिया था मैं इसका उठाऊंगा बॉस, मैं इसका ऐसे करके मन मना लिया। अब 3 बजे सबको इकट्ठा होना था, 12 बजे स्टार्टिंग शुरू होगी, 12 बजे से सब आना जाना शुरू होगा। 12 बजे से 3 बजे तक सब पैक और सबके पार्सल नाम लिखे हुए लाइन सर पड़े थे। 6 बजे मौत के देवता आए, अरे आकाश के देवता, आसमान के देवता, और बोला कि अब आप फ्री, आपको जिसका जो बॉक्स उठाना वो उठा लो। सब बॉक्स उठा के ले गए। सबको पता था कि भाई ये सुखी है, इसके पास बहुत धन है, इसके पास अच्छी सामग्री है, लोग इसको बहुत अच्छा मान सम्मान दे रहे, लोगों में लोकप्रिय है, उसका बॉक्स उठाओ। अब सब अपने अपने हिसाब से बॉक्स लेके गए, कुछ बॉक्स रह गए। 1 महीने के बाद सबको वापस इकट्ठा होना था डिस्कशंस के लिए कि भाई बरोबर है ना सब कुछ।
اب 1 مہینے کے بعد سب اکٹھے ہوئے اور سب رونے لگے. ایک دو روتا تو چلتا, سب رونے لگے. تو کیوں بھائی رو کارن کا؟ ارے کہ ہماری پرابلم صحیح تھی کیا؟ میری پرابلم تھی وہ صحیح تھی, ابھی مجھے نئی پرابلم نہیں لینی, کیونکہ وہ سسٹم اس دن سے سٹارٹ ہو جانے والی تھی. آپ نے جس کا باکس لیا نا اس طرح سے آپ کا جینا کرنا شروع ہو جانے والا تھا. اب 1 مہینے کے بعد سب اکٹھے ہوئے اور ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہمیں ہمارا باکس واپس چاہیے. سب نے طے کیا, لیکن رولس یہ تھا کہ وداؤٹ میڈیا ایکسیپٹ ہونے والا نہیں تھا. موت کے دیوتا کو وننتی کرنی تھی, ارے آسمان کے دیوتا کو, اور آسمان کے دیوتا کو وننتی کرنے کے لیے واپس سب اکٹھے ہوئے, ڈھول نگارے بجائے, پرارتھنا کی, پرگٹ ہو پرگٹ ہو, آپ کے بنا ہمارا کوئی سولوشن نہیں لا سکتا, آپ ہی ہمارے نائک ہو, آپ ہی ہمارے ان داتا ہو, آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو. اور اس دن 3 4 5 گھنٹے بھکتی کی, اور بھکتی کر کے واپس اس سمے پہ وہ حاضر ہو گئے. بولو کیا ہے, بس 1 مہینہ ہو گیا, باکس واپس لے جاؤ کے, ہمارا باکس واپس چاہیے. سب کو پوچھ لیا, اوکے ہے, اوکے, سب کو واپس دے دیا, بات ختم ہوئی. بات یہ ہے, فرسٹ درد, سیکنڈ درد سے ڈرا ہوا موت سے ڈرا ہوا ہے. تو درد جو تھا, پرابلمس تو سے وہ ہر بار ہمیں ہمارے بڑے ہی لگتے ہیں, ہر بار. ایک دوسری بار جتنی بھی انوکولتا ہے, جتنا بھی سکھ ہے, ہر بار ہمیں کم ہی لگتے ہیں. 2 چیز سب کے لیے کامن ہے, پورے ورلڈ میں چاروں گتی کے جیووں کے لیے یہ چیز کامن ہے. کوئی بھی دھرم کی یہ بات آئے گی تو یہ بات ہے, خود کو اپنا درد بڑا لگتا ہے اور خود کو اپنا سکھ کم لگتا ہے, یہ فکس ہے. اب اس سسٹم کو لے کے سب ایک دوسرے گھر پہ واپس آئے اور واپس زندگی جیتے رہے. اس کا مورل یہ ہے کہ درد کا یدی من, درد والا من یدی ہر بار پریشان رہتا ہے, تو پھر درد کے سمے پر جتنی سامگری تھی اس کا کیا رول؟ دکھ کے سمے پہ جو پیسہ تھا, جو امیج تھی, جو نام تھا, اس کا رول کیا؟ ایک درد جب ہوا ہے تو وہ درد کا سولوشن کیا؟ 2 اس کے پاس سامگری نہیں ہے, اس کے لیے دوسرے کی سامگری چاہیے تھی کہ بھئی یہ سکھی ہے, اس کی سامگری مجھے چاہیے, تو اس نے دوسری سامگری کے لیے دوسرے کا باکس چن لیا کہ باکس اٹھا لیں گے. جب اس نے اوپن کیا پتا چلا کہ اس کے پاس سامگری تو ہے لیکن یہ میرے سے زیادہ دکھی ہے, تو واپس ریٹرن کرو گے, نہیں چاہیے. تو 3 نمبر کے جو آپ سکھی دیکھ رہے ہو, جس کو آپ سکھی مان رہے ہو, کیا وہ سکھی ہے؟ اس کے لیے ٹوٹل دکھی ویکتی ہو, دکھ کے سامگری والے ہو, سکھی ویکتی ہو, سکھ کی سامگری والے ہو, ان کا فائنل آنسر ایک ہی آتا ہے کہ ہر کسی کا من ادھورا ہے. ہر کسی کے جیون میں کمیاں لگی ہوئی ہے, چھپی ہوئی ہے. ہر کوئی ویکتی کچھ جیون کو بدلنا چاہتا ہے لیکن بل نہیں ہے. اب دکھ جس کے پاس تھا اس کو ایسا لگا کہ وہ دکھی ہوگا, جو سکھی تھا اس سے پارسل لگے, اس کو ایسا کہ میرے سے زیادہ سکھی ہے, اس کا پارسل اٹھا لو. اب جگت میں سکھی کون؟ یہاں سے کوئی کے ایل پی رہنے گیا, ویپری رہنے گیا, آگے کل پاک رہنے گیا, اور آگے نیا ڈیولپمنٹ وہاں رہنے گیا. وہاں اسے اچھا لگا, 1 سال 2 سال کے لیے فرنیچر یہ سب کچھ چل رہا تھا, لگا کہ چنئی کا ہاٹ کاٹ ایریا ہے, بڑھیا ہے, ریچسٹ ہے, فرسٹ کلاس. جس بلڈنگ میں ہم رہتے 6 فلور کی, سب ٹوٹل سینٹرل اے سی رکھ دیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, بیسٹ ہے. اب پرابلم یہ ہوئی کہ 2 سال تو مزے لے لیے, لوگوں نے ویلکم کر دیا, لوگوں کے سامنے تھوڑا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ ہم تو بیسٹ ہے. اب وہاں پر آیا باڑھ کا پانی, پورا پیک, اے سی نس, الیکٹرک شارٹ لگ گئے دھنا دھن, سب پرابلمس ہوئی. جانور آ گئے, کوئی آدمی مر گیا, باڑھ کا پانی آیا, سانپ آ گیا, مر گیا کوئی پانی. وہاں پر اتنی صفائی نہیں ہوئی, ساری گندگی تھی پورے چنئی میں, اور آدمی نہیں مل رہے تھے. اب وہاں پر بدبو مار رہی تھی, آدمی مر گیا تھا, جنگلی جانور تھے, نیچے کوئی اترنا سیٹ نہیں کرتا تھا, گٹر کا پانی باہر آ گیا تھا. اب وہ بیٹھا ہے اوپر, اے سی بند ہے, کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے,
सुख में आदमी कमजोर हो जाता है, ऐसा नियम है। जितनी अनुकूलता मिली ना, इतना वो बेसहारा, यानी कि कोई ना कोई उसे चाहिए। जितना वो खुद कठिनता में रहता है ना, इतना वो बलवान बन जाता है। जो 2 साल के लिए जो सुख था वो सुख आ गया। 2 साल उसके कोई नए एरिया में, नए बंगले में, नए सामग्री में रहना था। अब 2 साल में यदि ये बाढ़ का पानी आया, जहरी जीव जंतु आए, खाना पीने का प्रॉब्लम हुआ, वहाँ का पानी पीने का बिगड़ गया, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली, बीमार नहीं हुए, कोई फैमिली का मेंबर मर गया, और रात को पानी है, नीचे जा नहीं सकते, चारों ओर अंधेरा है, और कोई सन्नाटा छाया हुआ है, आवाज़ आती है, कोई कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही है, कोई कहीं हवा, जोरदार हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, अचानक दूर से कुछ गिर गया, अंधेरे में तुम देख रहे हो, आवाज़ आ रही है, डर लगे रहा है। सुख माना हुआ था, सुख कमिट किया, चाहा हुआ था, और वो सुख आपको सुख नहीं देता है, इसका मतलब सुख के साथ एक लेबल जुड़ा हुआ है, फाइनल बदल जाएगा, जो आपके सोच में नहीं बैठता। इसके लिए सुखी व्यक्ति के जो पार्सल्स है ना, वो व्यक्ति ने उसके लिए उठाए थे कि उसे ऐसा कि सुख होगा, लेकिन जब भ्रम दूर हो गया ना, सामने स्पष्टता आई कि भाई ओवरो काम नहीं है, कि ये मेरा काम नहीं है, पार्सल उसको वापस दे दो। क्योंकि सुखी आदमी है, उसको रात को 3-4 बजे दारू पीना है, हमें तो चलता नहीं है। ये सुखी आदमी है, वो तो ऑलरेडी जुआ खेलता है ना, अय्याशिया करता है। वो सुखी आदमी है ना, गलत धंधे करता है, उसके परिवार के साथ दगाबाज करता है। ये सुख साधन तो है, लेकिन उसके पास व्यसन भरपूर है, वो बीमारियां भरपूर है, मौत के करीब है। ओवरे नहीं चाहिए भाई। क्यों? जो चीज आपने सोची थी उसमें सोच कैसे बदल गई? यदि कोई घटना से या कोई अव्यवस्थाओं से कोई चीज ऐसी रिस्की, जोखमदारी आपको देखने में आई और आपने आपका मन बदल लिया, ये भय का पूरा वातावरण आपके मन में है, इसके लिए आपने किया। तो दर्द का जो भय है, इसके लिए दर्द वाला पार्सल कैंसिल कर दिया। खुद का दर्द है वो अपना लिया, क्योंकि वो बड़ा दर्द था, हमारा छोटा था। इसके लिए दर्द अपनाने की वजह एक ही थी, बड़े दर्द को देखा इसके लिए। ऐसा रूल्स है, दुखम पश्चिम अधिकम दुखम, गीता का वाक्य। अधिक दुख को जिसने देखा है ना, उसके सारे दुख नॉर्मल बन जाते हैं। लेकिन दुनिया में आप देखो, आपके आसपास देखो, आपके परिवार में देखो, आप खुद को देखो, दुख के लिए हर बार फरियाद है ना, दुख के लिए हर बार कहीं ना कहीं कोई चीज परेशान करती है ना। बात यह है कि तुमको दुख लग रहा है, दुख है, कुछ समय के लिए शायद ये इफेक्ट हो, लेकिन यूज टू होना चाहिए, संभाव में रह के कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये सिस्टम नहीं आती, ये सिस्टम समाधि मृत्यु की है। समाधि मृत्यु की एक अच्छी ट्यून है ये दर्द सहन करने के लिए। समता थी दर्द सहू, प्रभु एतलु बल दे जो। समता थी दर्द सहू, प्रभु एतलु बल दे जो। मारी विनंती मानीने, प्रभु एतलु बल दे जो। क्षमता थी दर्द सहू। अभी आप दर्द के आगे पीछे घूम रहे हो, लेकिन दर्द कहाँ से आया वो नजरिया नहीं आता। दर्द कैसे दूर होगा वो दृष्टि नहीं आ रही। दर्द को कैसे हम मन से कम करें वो सोच नहीं बनती है। दर्द आपके कहने से जाने वाला है ही नहीं। तो मृत्यु की जीत या मृत्यु का महोत्सव या मृत्यु में समाधि या अंतिम मृत्यु, वो समाधि पुरुष यानी कि सत्य मार्ग वाला ही ला सकता। और सत्य मार्ग एक ही है, दुख कभी दूर होने वाले नहीं है, क्योंकि संसार दुखमय है। आग में जाने वाला बोले मैं जलूं नहीं, ये पॉसिबल है? कोई आदमी कीचड़ में बैठा है ना, मुझे बदबू नहीं आ रही है, पॉसिबल है? कोई आदमी कांटे पे सो गया है और मुझे लगना नहीं चाहिए। विपरीत मार्ग पर यदि सही आशा रखो तो वो आशा गलत है। संसार पूरा दुख से भरा हुआ है, उसमें सुख बहुत कुछ है। यदि मन से हमने सोचा कि सारे दुख मेरी मानसिक शक्तियों से कम है, मेरे मनोबल से कम है, दुनिया में जितने लोगों को है उससे भी कम है, मेरा दुख लंबे समय का नहीं है इसके लिए कम है,
मुझे जो दुख मिला है वो मेरे मृत्यु के साथ कोई भी चालबाजी नहीं कर सकती, मेरा दुख वो मुझे परेशान नहीं कर सकता। ये थिंकिंग उसे हर बार खुश रखती है, आनंदित रखती है। अभी संसार का क्रम कैसा उल्टा है, हर छोटी छोटी चीजों में डिमांड से, हर छोटी चीजों में, जो हालांकि पुण्य के बिना मिलने वाली नहीं, पुण्य के बिना मिलने वाली नहीं। घर में लाइट चली गई, अब किसके लिए झगड़ा करोगे, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करोगे, मन को मना लिया ना, आपको खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, और घर पे 12, साढ़े 12, 1 बजे आ गए, और भूख लगने के बाद खाना खाने की खाना खाने जरूरी है, लेकिन घर में अभी कोई लेडीज नहीं है, वाइफ वगैरह या मदर वगैरह वो नहीं थे, और आप परेशान हो गए, अभी इधर क्या गए, कैसे गए, अब किसी को कह तो सकते नहीं। एक छोटा सा भूख का दुख है, वो मन को हाई टेम्परेचर में ले गया, वो मन को हाई टेम्परेचर में ले तो गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन था जो खोजा नहीं। हर चीज को कॉम्प्रोमाइज लेवल पे ले जाना था, लेकिन खोजा नहीं। जैसे आपने कॉल लगाया, 2-5 मिनट तो आपने वेट किया, अभी आएंगे अभी आएंगे, कॉल लगाया आपकी मदर को या आपकी वाइफ को या बेटी को, कोई भी को, वे कहाँ पर हो तुम लोग, कोई है नहीं घर पे, मुझे इतनी भूख लगी, मुझे जाना है ना, परेशान हो, गुस्से हो गए आप। तो बोले कि अरे भाई आपको पता नहीं है कि वो स्कूल से आता था बेटा, उसको इतना लग गया, लहू लहू निकल रहा है, और हम अस्पताल में हैं, क्या बात है, खाना खाना है, बोलो। जो खाने के लिए 20 मिनट परेशान था, अभी खाना खाना है, क्यों? यानी कि आपके पास कॉम्प्रोमाइज नेचर है, लेकिन यूज नहीं होता, जिसे हम समाधि कहेंगे। जो हमारा नेचर है उसे हम ऑलरेडी ऐसे यूज टू हो गए कि हर बार एग्रेसिव, हर बार क्रोधित, हर बार किसी को अपराधी कहना, हर बार परेशान है ना। ये जो मन यदि इस तरह का ही मेंटेन हुआ है ना, तो भूल जाओ कि मृत्यु में समाधि रहेगी। और सबसे बड़ा नुकसान, हर पल मर रहा है, हर पल, क्योंकि जिंदगी ये है ही नहीं, जीवन इतना प्रेशर में होना ही नहीं चाहिए, इतना डिस्टर्बेंस क्यों। हर चीज का आपके पास सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समाधि रखनी है और समाधि में रहना है, इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाते हो तो वो रास्ता आपके लिए योग्य है। आपको भूख बहुत लगी, आपको हॉस्पिटल जाना है, और आप जा भी रहे हो, अब जाना ही है, और जाने के साथ कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, और तो कि नहीं मुझे एड्रेस दे, कहाँ पर हो। अब भूख का दुख भूल गए, अरे आपको लगा कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और मैं परेशान हूँ, मुझे खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, तो आप सॉल्यूशन खोज, तो नीचे जाके सीधा आप कुछ भी, चाय के कोई दूसरा कॉफ़ी कुछ भी आप ले लोगे कि भाई थोड़ा बहुत लेके सपोर्ट लेके निकल जाते हैं। आपके पास सॉल्यूशन पावर है या नहीं है? सॉल्यूशन पावर दुख का है, बड़े दुख का है, या फिर मौत का भी है? हाँ, समता थी दर्द सहू, समता से दर्द सहन करूंगा मैं, समता संभाव से। कोई कंडीशन हार्ड होती है, संसार है, आप नहीं मान रहे हो, बाकी फाइनल है। आप बोलोगे नहीं कुछ भी हो जाए, मैं बोलूँ चलो यार चेन्नई है, गर्मी नहीं होनी चाहिए, मेरे थोड़ी होना है, मेरे ताकत हो तो बारिश लाओ, बात खत्म करो। सॉल्यूशन मुझे खोजना है ना, लेकिन मैं उसका इश्यू खड़ा कर दूँ, अटे यू है ना, गर्मी खूब है ना, नहीं हड़ा, तो क्या करना है, करना क्या है, बीमार होना है, परेशान होना है, रास्ता निकालो, नॉर्मल सिस्टम है। आप हर जगह पर सिस्टम सेट कर सकते हो, हर जगह पर, बस इतना ध्यान रखना, संसार की सिस्टम है तो भी समाधि चाहिए, धर्म की सिस्टम है तो भी समाधि चाहिए। मन हर बार जो विचार करके उपद्रव खड़ा करता है, उसमें नए कर्म बंध का फल आने वाला है। इसके लिए हमें अलर्ट ये रहना है कि दुख के समय पर हमें कोई भी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना ही है, मस्ट, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, दुख आना ही है, पहले तय कर दो, आपका मन सेट कर दो, दुख आना ही है। आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, शायद कोई इश्यू आ गया, मन बना ही लेना कि मैं यहाँ से चेन्नई से बेंगलोर जा रहा हूँ, या चेन्नई से विजयवाड़ा जा रहा हूँ, या हैदराबाद जा रहा हूँ, गाड़ी बीच में बंद हो गई, 2 घंटे तक कोई नहीं मिलने वाला है। किसी को फोन किया, वो आया तो वो भी आते 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 2-3 घंटे हो जाएंगे। आपको आस पास में आपके पास पानी की बोतल थी, वो खत्म हो गई, आपको प्यास लगी है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आपको प्यास का कॉम्प्रोमाइज ये था कि पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ,
दोपहर की धूप है, 2 बजे की ये कड़क गर्मी है, तो आपको पेड़ के नीचे बैठना है, जब तक आए इंतजार करना है। या तो फिर आप गाड़ियों को खड़ा रखो, भाई मुझे काम है, या तो फिर तुम्हारी गाड़ी 2 आदमी को बुलाओ, साइड पे ले ले, पैसा दे दो, आप आगे निकल जाओ, उसको बोलो तुम्हें मैनेज कर देना। सॉल्यूशन नहीं खोजोगे, वहाँ बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ज्ञानी कहते हैं कि एक सॉल्यूशन आप खोज सकते हो, एक सॉल्यूशन है फिर भी आप खोजते नहीं हो। इसका मतलब दर्द जो आया ना, दुख आया ना, उसमें मन सेट हो गया, यानी बचपन से स्टार्ट हुआ है, बचपन से आज का नहीं। बचपन में बोल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे गिर गए ना ऐसे रोने लगे। बालक को देखो आप, जैसे गिर गए ऐसे रोने लगे। तो सॉल्यूशन लाया मम्मी ने, ए रोना नहीं रोना नहीं, तो रोने लगे। किसने मारा? चीटी ने मारा, हट हट हट, इस पगतिया ने मारा, हट। मम्मी क्या बोलती है उसको? वो जो पावड़ी है, स्टेप्स है, उसको मार रही है, उसको समझा रही है, इसने मारा, ले मार दिया, बस। हाँ, अब शांत। बचपन में रोते थे, सॉल्यूशन नहीं था इसके लिए, मम्मी ने सॉल्यूशन बताया तो रोना चुप हो गया। समझदारी देखो तुम। कोई भी पेशेंट है तो उसे डॉक्टर क्या करता है कि भाई आपको ये बंद करना पड़ेगा, खाना पीना ये नहीं चलेगा, आपको किडनी का इश्यू से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हार्ट का इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो मानता ही नहीं है। 6 महीने के बाद वापस रिपोर्ट नेगेटिव आए, रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई, वापस घर वाले उठा के लेके आए, चलो भाई डॉक्टर साहब आपने तो आगे बोला था अच्छा हो जाएगा, दवाई दी थी, ये वो दवाई तो दी थी, लेकिन दवाई के साथ पालन भी चाहिए ना। अब इन लोग ये तो राजा महाराजा है, कोई सोचा ही नहीं क्या खाना क्या पीना कैसे रहना, और जैसे वैसे कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? घर वाले रिक्वेस्ट कर रहे, डॉक्टर साहब ये नहीं मानते, आपको भी पता है, अब हम तो पहले से आपके साथ ही से जुड़े हैं, तो कुछ भी करके रास्ता दिखाओ। ठीक है, वापस काउंसलिंग किया, बैठो। उसने, डॉक्टर ने स्मार्टनेस यूज़ की। देखो ये मन का कैसे सॉल्यूशन लाता है डॉक्टर भी, यानी कि हमें कैसे मन को ट्रीट करना है। उसने बोला कि ये चेक ले ले, ये चेक, तो कि क्या करना है, साइन कर देंगे। तो कि क्यों? तो कि साइन कर और तुम्हारी वाइफ का नाम लिख ले, वाइफ के नाम का अकाउंट लिख ले। तो कि कितना लिखूँ चेक? बस 5 करोड़ रुपये लिख ले, और क्या। तो कि 5 करोड़, तो टोटल 5 करोड़, इतना लिख के मैं क्या करूँगा? ये भी तो मरने वाला है, कोई दूसरा प्रॉपर्टी ले जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो खा पी के मर ही रहा है ना, तो उसके नाम पैसे तो कर दे, तो जिंदा रहे तो कमा लेना है। कणे की दो के मैं तो मरने ही वाला ना, ऐसा करता है तो ये मरना है ना, रिवर्स साइकोलॉजी। नहीं मुझे नहीं मरना। तो 6 महीने क्या किया तुमने? तुमने मौत को आमंत्रण दिया ना 6 महीने, जैसे वैसे रहकर। एक नॉर्मल सिस्टम उसके आईक्यू को चेंज कर देती है। उसने मन बदल दिया, और जैसे मन बदला कि डॉक्टर कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं करूँगा। तो क्या देख, ये चेक तो है ना, सिंपल एक गेम है। तो एक बात सोच, तेरे बाद ये तेरे तीनों बेटे जो है, तो मर गया, शुगर के कारण पैरालिसिस हुआ, अटैक आया, कुछ भी हुआ, ये तीनों जो तेरे बच्चे हैं, तू आज उसको अच्छी तरह रख रहा है, कल तेरा भाई है ना अच्छी तरह नहीं रखेगा, तेरी फैमिली में इसको साथ कोई सहारा नहीं देगा। उसको बोल देंगे कि भैया ने 2 करोड़ रखे, बच्चे बड़े होंगे, अभी 2 करोड़ मेरे पास रखते हैं, आप आपके हिसाब से करो, ये जो घर है दूसरा 1 करोड़ का वो सेल कर देते, आप छोटे घर में चले जाओ। वो कुछ बोल नहीं पाएगी, आपकी वाइफ या बच्चे कुछ भी। बोल तुझे मरना है, तू है तो उसको अच्छा खाना, अच्छी स्कूल में पढ़ाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ है। कल वो दूसरी जगह उसके भाई भाई को या बुआ को बोलेगा तो क्या काम है, 200 रुपये का शर्ट ले लेके, कोई जरूर नहीं है 500 रुपये 1000 रुपये। तू होता तो उनकी इच्छा पूरी होती, वो राजी होते, तू नहीं होगा तो ये सब लोग उसको है ना परेशान करेंगे। बोल तुझे प्यार किसका है, खाने का या परिवार का, किसका है? सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? आता है कि नहीं आता है? एक पार्सल में दुख है, इसके लिए छोड़ दिया। एक दुख दुखी करता है, लेकिन सॉल्यूशन हम खोज नहीं सकते कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी, हमें सुख चाहिए लेकिन वो कम ही पड़ रहा है, जब भी चाहिए तब भी। क्योंकि आप पीछे जाओ 10 साल पहले, 15 साल पहले पीछे जाओ, आपका ग्रोथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और कम हुआ है तो समझ लो भाग्य नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो हम भाग्य बलवान बनाने के लिए कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो नियम बनाए। अब जब एक मदर, वो जैसे कॉल करता है, भूख का दुख खत्म, वो दब खाना पीना था, समझाया डॉक्टर ने, अब मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी है, आप आराम से घटनाओं में सॉल्यूशन ला सकते हो। क्योंकि आज तुम सॉल्यूशन लाते वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंत समय में सॉल्यूशन लाने का नेचर तैयार करना है, इसके लिए ये सब कर रहा है।
अंध समय में कौन साथ में? दवाई करने वाले दवाई करेंगे, अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट को बुला देंगे, पैसा खर्च करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, दूसरे 2-3 लोग साथ में रह जाएंगे। ये सारी चीजें अच्छी होने के बाद क्या मृत्यु अच्छी होती है? मृत्यु किसके भरोसे है? हाँ? मृत्यु आयुष्य खत्म हुआ, कर्मोदय हुआ, मृत्यु हो गई। मृत्यु को जीतना है तो भरोसा किसका? समता थी दर्द सहू प्रभु एटलू बड़ देजो मारी विनंती मानीने प्रभु एटलू बड़ देजो कोई भवमा बांधेला मारा कर्मो जाग्या छे कायाना दर्द रूपे મને પીડવા લાગ્યા છે મને પીડવા લાગ્યા છે રહે ભાવ સમાધિમાં રહે ભાવ સમાધિમાં એવું નિર્મળ જળ દેજો મારી વિનંતી માનીને प्रभु एटलू बड़ देजो। दुख कहां से आया? दुख आया कहां से? हाँ, बैटरी की तरह तो नहीं ना किसी लाइट की ओर प्रकाश आ गया, ऐसा तो नहीं ना। दुख आया कहां से? कोई भव में बांधेला कर्मो जा गया है। बोलो अब कौन शत्रु है? किसके प्रति द्रोणा है? किसके साथ बदला लोगे वो तो बताओ। अंदर की जो स्थिति है ना उसको सुधारने का प्रयत्न करो, चिंतन करके ध्यान करके अपने मन को कैसे शांत करना है वो रास्ता खोलो। क्योंकि बाहर की दुनिया है ना तुम्हें रफे दफे यानी कि तुम्हें खत्म कर देगी, और बाहर की दुनिया में ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा, वो फाइनल है। तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाते जाओ, और तुम्हारी जो आत्मा जो जिंदगी है उसका सम्मान छूटना नहीं चाहिए। हर रोज शाम को सारे पापों का सारे कर्मों का मन के परिणामों का मिच्छांतरण दे देना। इंसान है, गलती हो जाती है, कोई भगवान तो है नहीं, कोई मोक्ष में तो गया नहीं। गलती ना हो ऐसे ट्राई करना। और मन जब आतंक खड़ा करता है ना तो सोचता नहीं है कि क्या है सही गलत, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। आपका मन अशांत क्यों है किसी व्यक्ति के लिए? क्योंकि ये व्यक्ति ने गलत बोला था। वो व्यक्ति ने जो गलत बोला था, जो बी नाम का व्यक्ति है उसने गलत बोल दिया, वो आपको डी नाम के व्यक्ति ने आपको बोला कि आपके लिए ये गलत बोल रहा है। आप ए हो, बी ने आपकी नेगेटिव बात की, डी ने सुनी, वो आपको कही। डी सही है कि गलत है वो बात बाद में है, लेकिन जिसने बोला है उसको तो पूछो। तो आपने 2 साल 3 साल उसके प्रति घृणा स्टार्ट कर दी, ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, ये ऐसा है, उसने ये सब कुछ क्यों किया होगा। अब आपने भी उसके प्रति नेगेटिव स्टार्ट कर दिया, बात हुई खत्म। सॉल्यूशन कहाँ से लाना? आप अब किसी के सामने एफ समझो, उनके सामने बात करोगे बी कैसा है कि ये आदमी ने मेरे लिए गलत गलत बोल दिया, मेरे नाम की ये बात चढ़ा दी, ऐसा वैसा। कौन ये आदमी? आप गलत सोच रहे हो भाई। ये क्यों? ये आदमी तो बहुत अच्छा है, क्या आपके लिए तो बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके बेटे को जब मिलता है तो अच्छी अच्छी बातें करता है। आपके बेटे को उसने ही लाइन पे लाया है। कैसे गया? दारू पी रहा था और बीच में गिर गया था कहीं नाले में, पर गिर जाने के बाद उसको उठाया बिठाया, उसको समझाया 1 घंटे, उसका नशा उतारा, उसके बाद घर पे रखने ये आया था। उसको पता है आपका बेटा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसको मैं चेंज करूंगा। आज आपका बेटा सही तरह से दुकान आ रहा है, सही काम कर रहा है, रात को घर में 10-11 बजे तक आ जाता है, 12-1 नहीं बजाता है। ये उनकी बदौलत है। ये क्या बात है इस आदमी ने? अरे यार मैं तो गलत सोचता था। 3 साल क्या किया आपने? क्यों वायरस पाला? 3 साल वायरस क्यों पाला? किसी और की बातों से। अब बोलो ये कितना प्रेशर लेके जी रहे अपन, कितना प्रेशर लेके जी रहे। और दूसरा किसी ने कुछ बोल दिया तू राजी, हाँ कर्मों करेला रहना ऐसे। यस अपयस ये गेम चलने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपमान करने वाला इतना ही मिलेगा।
आपको जितना मान चाहिए ना इतना अपमान की तैयारी लगा। आपको नहीं चाहिए तो खुश रहोगे, आपको नहीं चाहिए तो खुश रहोगे। और सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट दे न दे, सामने वाले व्यक्ति ने आपको अवार्ड दिया, सम्मान दिया, चाहिए ही नहीं। जिसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं, उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। जिसको मान सम्मान से कोई उसका अपमान ही नहीं हो सकता। अपमान किसका होता है? उसे ठेस पहुंचती है कि मेरे लिए ऐसा किया, वो ऐसा क्यों करना, तू है कौन? तू तो देह से भिन्न है, आत्मा। कर्म से भिन्न है, आत्मा। विभावों से दुर्भावों से भिन्न है, आत्मा। परिवार से भिन्न है। छूट जाएगा ये अनजानों का मेला अपने आप। ये मिलन तो सारा अधूरा है, इसमें कौन अपना है? कोई पता है कोई कितना समय साथ देने वाला है, कितनी यात्रा चलने वाला है? मृत्यु को जीतने की एक ही शर्त है, माइंड को एकदम फिस्ट कर दो, मस्त बना दो। दर्द जितना भी आए कैपेसिटी के साथ रहो, राइट, सहन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशान होना ही नहीं, पीछे मुड़ना ही नहीं। क्यों मुड़े? हमारे भगवान कौन है, हमारे गुरुदेव कौन है, हमारी क्रियाएं क्या है, हमारा धर्म क्या है? मस्त सहन करना, खुशी से सहन करना। दर्द होगा ना, कुछ समय के लिए होगा, और मन में नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। मन जब पकड़ लेता है हर चीजें, और इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया, चिंतन, ध्यान। इसके लिए ओम ह्रीम सिम हरम नमः 21 माला गिनो, मस्त रहो, भगवान का ध्यान करो। समझ में बैठे, प्रतिमा डायरेक्ट देखते रहो, प्रतिमा के साथ सोचो उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी, कैसी आराधना की। आप आधा घंटा उसके अंदर सेट हो जाओ। ऐसा आधा घंटा या 1 घंटा माला गिनते गिनते आपके 1000 दिन जाएंगे। कितने कितने 1000 दिन जाए, उसके बाद 1 मिनट आप गायब हो जाओ, आपको पता ही नहीं चले कि ये माला गिनते गिनते मैं परमात्मा में पागल हो गया, तो धन्यवाद के पात्र है, तो माला सफल है। कितने दिनों के बाद? इसके लिए 1000 दिन की प्रैक्टिस जरूरी है, परफेक्शन के लिए। अब जिसका ध्यान ही कमजोर है, माला गणे ने डापोड़िया मारे आड़े पाड़े भाड़े रहे है, माला गिनता जाए, देखे हाँ हाँ का है, तो कोई नहीं कोई नहीं के, इधर माला का मणिया हले ने अटे वाता हले। जिसके पास माइंड यानी कि स्टेबलाइज नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसकी कोई योग्यता भी नहीं। क्योंकि आपको हर जगह पर आपको डिसीजन मेकर बनना ही पड़ेगा। हर जगह पर दुख आया है तो भी, ध्यान करना है तो भी, तप करना है तो भी, दान करना है तो भी, घर के सारे सॉल्यूशन लाने तो भी, जीवन में, बिजनेस में, सारी की सारी चीजों में आपको स्थिरता चाहिए। एक निर्णय ऐसा चाहिए जो निर्णय आपको खुश रख सके, क्योंकि हजारों दिनों की खुशी अंत समय में खुशी ही देगी। और उसका विपरीत, हजारों दिनों की दुखी आत्मा अंत समय नहीं आएगा तो भी दुख में ही रहेगा, क्योंकि दुख में रहना उसका स्वभाव बना दिया। दुख दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, दुख दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके कहने से होगा कि अपने आप होगा? आपकी इच्छा तो है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कितने भयंकर अवस्था है साहब। आप जन्म से लेके आप बुढ़ापे तक आप खाली अवस्था चिंतन करो ना, तो ऐसा लगे कि हम इतने सारे दुख सहन करके आए हैं, पूर्व भोग के, इस भोग के इतने सारे सहन करे, अभी इतना ये पागलपन क्या है चिल्लाना, ये दुख है, ये प्रॉब्लम है, ये तपस्या नहीं होती है, भूखा नहीं रह जाता, चौवियार नहीं होता है, ये मन हो जाता है, ये तो सब बाहर का कोई खाना पीना होता है तो सब लोग जाते हैं घूमने फिरने, और सब लोग वहाँ अच्छा खाना पीना होता है, यहाँ तो कुछ छूट छाट होती है, चलता है। ये सारी चीजें है ना, जिसको इस भव को हारना है उसके लिए। दर्द देखो खाली जन्म के लेकर। एक सिंपल बात सोचो, जन्म होने के बाद 6, 8, 12 महीना या 2 साल, ओके, उसके पहले 9 महीना जो भी प्रेगनेंसी में, सब हमारा जीव था, लेकिन हमारी कोई सोच ही नहीं थी, और सहन जो किया है अनबिलीवेबल। आज इतना हम बैठ नहीं सकते 1 घंटा भी, पैर आड़ा टेढ़ा, ये वो, बेध्यान, कुछ ना कुछ, कौन है क्या नहीं, कौन बुला रहा है, यहाँ बैठे हुए भी काम याद आ रहा है कि 10 बजे मुझे ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्थिरता नहीं लाती। और वहाँ पर हमने एक फिजिकल ऑलरेडी मूवमेंट सेट की थी, विचार शून्य। आज सुबह मैंने बताया नहीं, बाकी विचार भी खत्म हो गए। विचार कहाँ थे? जो 6 महीने का बालक है उसके पास क्या विचार है?
کوئی विचार ही नहीं है उसके पास. तो उसकी लाइफ कहाँ जा रही है, वो क्या खाना खा रहा है, कहाँ उसके कपड़े बगड़ रहे हैं, कौन उसको खिला रहा है, कौन उसको बिठा रहा है, कौन उसके साथ बैठा है, कुछ अननोन पर्सन है. फिर भी मोमेंट है कि नहीं है? क्यों? आत्मा है इसके लिए. और दर्द स्टार्टिंग से लेके बच्चे से लेके कितना दर्द. इसके लिए तो माँ को परमात्मा का दर्जा दिया कि वो जो कर सकती है ऐसा कोई नहीं कर सकता. बाप बन गया है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, रात को क्यों जग रहा है, ये क्यों रो रहा है, अरे क्यों रो रहा है, क्या मन शांत करके समझाओ उसको, प्रेम दे उसको, क्या चाहिए, क्यों बीमार का बीमार रहता है, इतने डॉक्टर की दवाई दी, अरे भाई वो बोल नहीं सकता इसके लिए तो रो रहा है. अब ये वात्सल्य के बिना थोड़ी समझा जाता है, हाँ? और हमारे मन में यदि वात्सल्य भावी ना हो तो, करुणा भावी ना हो तो, हृदय ऐसा होना चाहिए, कोई भवमा बांधेला हमारा कर्मों आड़े आया से. तो हमें हमारे जीवन को मंगलमय बनाने की भावना बनाना. वितरा की अपना इच्छामि दुक्कडम.